हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई बी एंड लव बाय चांस के एपिसोड 7 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। तार और तम घर आ जाते हैं। तार कहता है कि वो ये घर बहुत मिस कर रहा था। तम कहता है कि फिर वो घर आता क्यों नहीं है। तार कहता है कि वो पहले ग्रेजुएट हो जाना चाहता है ताकि वो एक अच्छा फ्रेंच कुक बन सके। तम पूछता है कि थान को भी फ्रेंच डिशेस पसंद है, क्या वो इसीलिए ऐसा बनना चाहता है। तार कुछ नहीं बोलता है तो तम सॉरी बोलकर टॉपिक चेंज कर लेता है। तम लगेज रखने जाता है। तार अपनी और तम की पिक्चर देखकर स्माइल करने लगता है। तम तार को सोते देख उसे ब्लैंकेट उड़ा देता है और कहता है कि तार उसकी लाइफ का बेस्ट गिफ्ट है और जब वो घर आता है तो उसे बहुत खुशी होती है। तम चला जाता है। तार कहता है कि वो भी घर आकर बहुत खुश हो जाता है। पॉन्ड के बहुत कहने पर चैम उसकी थाई लिटरेचर पढ़ने में हेल्प करने लगती है। तभी वहाँ पीत आकर बैठ जाता है। चैम पीत को कहती है कि वो पॉन्ड की फ्रेंड है। पॉन्ड कहता है कि फ्यूचर में वो उसकी फ्रेंड नहीं बल्कि कुछ और भी हो सकती है। चैम कहती है कि वो पढ़ाई पर ध्यान दे। पीत ए से पूछता है कि चंपू उसे इंग्लिश में हेल्प क्यों कर रही है। ए कहता है कि वो इंग्लिश में वीक है। पीत कहता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है। ए कहता है कि वो पीत को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है, वैसे भी उसके एग्जाम्स आने वाले हैं और वो पढ़ाई में बिजी है। चंपू को ए के क्लोज देखकर पीत जेलस होने लगता है। पीत को अकेला देख ए उसे डिनर करने चलने को कहता है। पीत ए का हाथ पकड़कर कहता है कि वो उसे इंग्लिश में हेल्प करने दे। ए पूछता है कि कहीं वो जेलस तो नहीं हो रहा है। पीत उसे सॉरी कहता है। ए कहता है कि अगली बार वो पीत से हेल्प ले लेगा। कैन एग्जाम खत्म होने पर खुश हो जाता है और तिन को मारने पर भी खुश हो जाता है। तभी पीछे से तिन आता है। तिन कैन को कहता है कि ये आईसी बिल्डिंग है तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है। कैन कहता है कि वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, ये बिल्डिंग तिन के फादर की थोड़ी ना है। तिन कहता है कि क्या वो उसके फादर को नहीं जानता। कैन पूछता है कि क्या उसका फादर प्राइम मिनिस्टर है और अगर है भी तो भी वो उसे नहीं जानता। तिन कहता है कि उसका सरनेम मेथानेथ है। कैन कहता है कि तो क्या हुआ। तिन कहता है कि वो बेवकूफ़ से बात करके अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। तिन जाने लगता है तो कैन उसे रोक कर कहता है कि वो चाहे तो उससे कुछ भी कह सकता है, पर ए या पीत को कुछ भी कहने की ना सोचे। तिन उसे इग्नोर करके चला जाता है। कैन कहता है कि तिन को देखकर उसका मूड खराब हो जाता है। तिन पीत को कॉल करता है और पूछता है कि वो कहाँ है। पीत कहता है कि वो फुटबॉल यार्ड की तरफ जा रहा है। तिन कहता है कि वो उससे वहाँ पे मिलने आ रहा है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ए जाने लगता है तो वो उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। ए कहता है कि वो फुटबॉल यार्ड में जा रहा है। ये कहकर वो चला जाता है। पिंक कहता है कि वो इतनी जल्दी में क्यों है। पॉन्ड कहता है कि आज पीत के भी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, इसीलिए वो उससे मिलने गया है। ए जा रहा होता है तो टाइप उसे रोक कर पूछता है कि आज फुटबॉल प्रैक्टिस है तो वो कहाँ जा रहा है। ए कहता है कि वो पीत के साथ लंच करने जा रहा है। टाइप पूछता है कि क्या वो सेमेस्टर ब्रेक से पहले ए के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है। ए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। टाइप कहता है कि नॉर्मल फ्रेंड्स एग्ज़ाम के बाद भी चिपके नहीं रहते हैं। टाइप ए को कहता है कि वो ज़्यादा ना सोचे और वही करे जो उसका दिल चाहता है। ये कहकर वो चला जाता है। तिन पीत से मिलने आता है और कहता है कि उसे उसके और थाई प्रोग्राम स्टूडेंट के बीच का रिलेशनशिप पता चल गया है। तिन पीत के क्लोज आ जाता है। पीत पूछता है कि वो ये क्या कर रहा है। तिन कहता है कि वो ए के साथ रहने से अच्छा उसके साथ रहे। तभी ए आकर कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने उसके पीत को टच किया। तिन पूछता है कि पीत उसका कब से हो गया। ए कहता है कि पीत उसका है तो वो उसे तंग करना बंद कर दे। ए पीत को लेकर चला जाता है। ए पीत से पूछता है कि तिन ने उसके साथ क्या किया। पीत कहता है कि उसने कुछ नहीं किया है। ए पूछता है कि तिन उसके इतने क्लोज क्यों था। पीत कहता है कि तिन तो बस मजाक कर रहा था। ए कहता है कि वो दूसरों के इतने क्लोज ना आए। पीत कहता है कि वो ऐसा क्यों करे। ए पीत के कंधे पर सर रख कर कहता है कि क्या वो उसका फ़ैन यानी बॉयफ्रेंड बनेगा और कहता है कि वो इंतज़ार अब नहीं करना चाहता। ए पीत को किस करने लगता है। पीत उसे रोकने लगता है। ए कहता है कि अब वो और इंतज़ार नहीं कर सकता। ए पीत को किस करने लगता है तो पीत भी उसे किस करने लगता है। ए पीत को उसका फ़ैन यानी बॉयफ्रेंड बनने को कहता है। पीत पूछता है कि कहीं वो मजाक तो नहीं कर रहा। ए कहता है कि वो कोई भी मजाक नहीं कर रहा है।
पीत कहता है कि उसे ये सब सपना लग रहा है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ए उससे ऐसा कहेगा। ए कहता है कि ये सच है। ए कहता है कि उसे नहीं पसंद कि पीत किसी और के क्लोज हो और ए के पास उसे उनसे दूर रखने का हक भी ना हो। ए कहता है कि वो तिन से जेलस हो रहा था। पीत अपना सर शर्मा कर नीचे कर लेता है। ए उससे उसका जवाब पूछता है तो पीत हाँ कर देता है। ए खुश हो जाता है। ए पीत से पूछता है कि वो तिन से क्या बात कर रहा था। पीत कहता है कि उसने तिन को ट्रम्प के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को कहा था ताकि उसे पता चल सके कि ट्रम्प ने उसके पैसों से क्या क्या गलत काम किए हैं। ए पूछता है कि उसने ये सब उसे पहले क्यों नहीं बताया। पीत कहता है कि वो इस मैटर को खुद ही हैंडल करना चाहता था। ए कहता है कि उसने ए की जगह तिन की हेल्प क्यों ली। पीत कहता है कि उस वक्त ए और पीत सिर्फ फ्रेंड्स थे, इसीलिए वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था, पर अब ऐसा नहीं है, इसीलिए अब वो उसे परेशान कर सकता है। ए कहता है कि वो पीत को प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो वो उसे जितना चाहे उतना परेशान कर सकता है। ए पीत को किस करता है। कैन तिन को उसकी फैकल्टी के पास देखकर पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तिन कैन को कहता है कि वो अपने गंदे हाथ हटाए। कैन कहता है कि वो गंदा नहीं है, वो तो रोज़ नहाता है, बस कभी कभी वॉशरूम से आने के बाद हाथ धोना भूल जाता है। कैन कहता है कि क्या वो ए को तंग करने आया है। तिन कहता है कि वो यहाँ से हट जाए वरना वो गार्ड को बुला लेगा। कैन तिन की गाड़ी से अपनी पीठ रब कर लेता है और कहता है कि अब उसकी कार भी गंदी हो गई। तिन कहता है कि ए गरीब है और कैन भी गरीब है, तो वो उसके जैसे लड़के से कोई बात नहीं करना चाहता। तिन कैन को धक्का देकर अपनी कार से चला जाता है। कैन गुस्सा होने लगता है। तभी वहाँ टाइप और टेक्नो आ जाते हैं। टाइप कैन से पूछता है कि वो फुटबॉल फील्ड की जगह यहाँ पे क्या कर रहा है। कैन कहने लगता है कि वो तिन को बहुत हेट करता है। तार टाइप से मिलने आता है और उसे उसके और थान के गिफ्ट्स देता है। टाइप पूछता है कि उसके और तम के बीच क्या हुआ है। तार टाइप से पूछता है कि क्या उसने तम को तार के बारे में बताया है। टाइप कहता है कि उसने और थान ने किसी को भी कुछ नहीं बताया है। टाइप पूछता है कि क्या उसने उसे बता दिया। तार कहता है कि तम को बस इतना पता है कि तार ने थान से ब्रेकअप किया था, पर उसे ये नहीं पता है कि तार का कुछ लड़कों ने मिलकर गैंग रेप किया था। टाइप पूछता है कि क्या वो तम को बताना चाहता है। तार कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो उसे बताए या ना बताए। तार कहता है कि उसे अब प्यार से डर लगने लगा है और जब भी कोई उसे टच करता है तो उसे डर लग जाता है। टाइप पूछता है कि क्या उसे तम के टच करने से भी डर लगता है। तार कहता है कि तम उसका भाई है, शायद इसीलिए वो तम से नहीं डरता है। टाइप कहता है कि क्या वो सच में तम को अपना भाई समझता है। टाइप कहता है कि तार अब बच्चा नहीं है, तो उसे पता होना चाहिए कि उसे अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहिए। कैन खाते खाते तिन को बुरा कह रहा होता है। टेक्नो कहता है कि कैन के गुस्से के चक्कर में उसके पैसे ख़त्म हो रहे हैं। कैन कहता है कि वो जब भी अपसेट होता है तो वो ज़्यादा खाता ही है। टेक्नो कहता है कि कैन ने तिन को पहले ही पंच मार दिया है, पर तिन ने उससे बदला नहीं लिया, तो वो गुस्सा क्यों हो रहा है। टेक्नो कहता है कि तिन बहुत अमीर है, तो वो उससे पंगा ना ले। कैन कहता है कि वो अमीर है तो क्या वो किसी को भी कुछ भी कह सकता है। तिन उसे कहे तो कहे, पर उसके फ्रेंड्स को कुछ ना कहे। टेक्नो कहता है कि उसे पता है कि कैन तिन को हेट करता है, पर वो किसी को इतना हेट ना करे वरना गड़बड़ हो जाएगी, जैसा कि टाइप और थान के साथ हुआ था। कैन को कुछ समझ नहीं आता है। तार रात होने पर भी नहीं आया होता है तो तम परेशान होने लगता है। तार जब घर आता है तो तम उस पर गुस्सा होने लगता है और पूछता है कि वो कहाँ गया था। तार सॉरी कह के कहता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ था। तम कहने लगता है कि अगली बार से वो उसे बता कर जाए, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं तार खो ना गया हो। तार कहता है कि वो थाईलैंड में बचपन से रहता है, तो वो खो कैसे सकता है। तम कहता है कि उसे बस उसकी चिंता होती है। तार कहता है कि वो टाइप से मिलने गया था। तम कहता है कि वो उससे मिलने क्यों गया था। तार कहता है कि वो अब तक टाइप और थान से गुस्सा क्यों है, जबकि उसने उसे पहले ही बता दिया है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है उसके साथ, इसीलिए वो गुस्सा ना हो। पॉन्ड ए के मोबाइल से पीत को मैसेज करता है कि वो उसे मिस कर रहा है। पीत मैसेज देखकर चौंक जाता है। ए को जब ये बात पता चलती है तो वो पॉन्ड पर गुस्सा होने लगता है। ए पीत को कॉल करके कहता है कि ये मैसेज पॉन्ड ने भेजा है। पॉन्ड कहने लगता है कि वो तो बस ए की हेल्प कर रहा था। ए कॉल कट कर देता है। पॉन्ड वहाँ से भाग जाता है क्लास का बहाना करके। ए पीत को मैसेज करता है कि पॉन्ड सही कह रहा था, वो उसे सच में मिस कर रहा है। पीत स्माइल करने लगता है।
तिन पीत को मिलने बुलाता है। अगले दिन ए पीत को पिक करने आता है। पीत को शर्माता देख ए कहता है कि वो ऐसे शर्माए ना वरना उसे भी शर्म आ जाएगी। ए कहता है कि उसे आज पता चला है कि अपने फ़ैन यानी बॉयफ्रेंड को पिक करने की फीलिंग क्या होती है। पीत कहता है कि वो बहुत एक्साइटेड है और उसकी हार्ट बीट भी तेज़ हो रही है। ए पीत की हार्ट बीट फील करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है पर वो पीछे हट जाता है और कहता है कि अगर वो पीत को टच करेगा तो शायद वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाए। पीत ए को कहता है कि तिन ने उसे उससे मिलने बुलाया है। ए कहता है कि वो भी उसके साथ जाएगा। ए और पीत ब्रेकफास्ट करने जाने लगते हैं। पॉन्ड दोनों को देखकर कहता है कि उन दोनों का चेहरा देखकर लग रहा है जैसे उन दोनों ने कुछ किया हो। ए पॉन्ड को कहता है कि क्या वो अपना कल का हाल भूल गया। पॉन्ड कहता है कि उसे अच्छे से याद है और दर्द भी हो रहा है। ए कहता है कि फिर वो बकवास ना करे। पॉन्ड कहता है कि रोज़ ए पीत के क्लोज रहता है पर आज इतना दूर क्यों खड़ा है। ए कहता है कि क्या वो एक दिन भी उसकी लाइफ में बिना टांग अड़ाए नहीं रह सकता। पॉन्ड कहता है कि वो तो पीत से पूछ रहा है तो वो चुप रहे। ए कहता है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं तो अब वो चुप हो जाए। पॉन्ड खुश होकर दोनों को चिढ़ाने लगता है। पॉन्ड ए और पीत को नज़दीक कर कर चला जाता है। ए और पीत तिन से मिलने कैफ़े आते हैं। पीत कहता है कि वो तिन से अकेले मिल सकता है। ए कहता है कि वो उसे अकेले नहीं जाने देगा। दोनों तिन से मिलने आते हैं। तिन पीत को कहता है कि वो उसे ट्रम्प की इन्फॉर्मेशन तभी देगा जब वो बताएगा कि वो ट्रम्प को कैसे जानता है। पीत कहता है कि वो उसे बस इतना बता सकता है कि ट्रम्प उसे धमकी देता था और इससे ज़्यादा वो उसे कुछ नहीं बता सकता। तिन कहता है कि ट्रम्प बैटिंग करता था जिसके कारण उस पर बहुत उधार हो गया है जिसकी वजह से कई लोग उसे ढूंढ रहे हैं और वो ड्रग्स भी लेता है। तिन उसे वॉच दिखाकर पूछता है कि क्या ये उसकी वॉच है। पीत हाँ कहता है। तिन कहता है कि ट्रम्प ने इसे बेच दिया था पर वो वापस ले आया है। पीत पूछता है कि उसने कितने पैसे में खरीदे हैं वो उसे बताए वो अभी दे देगा। तिन कहता है कि वो चाहता है कि पीत उसके कर्ज में रहे। पीत पूछता है कि वो उसे रीपे कैसे कर सकता है। तिन कहता है कि वो ए से मिलना बंद कर दे। ए कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। तिन कहता है कि क्या वो पैसों के लिए मना कर रहा है। ए गुस्सा होने लगता है और कहता है कि कैन ने जैसा कहा था तिन उससे भी ज़्यादा बुरा है। तिन कहता है कि वो भले ही बुरा है पर पीत के काम ज़रूर आया है। तिन कहता है कि वो भले ही कितना भी बुरा हो पर वही पीत के काम आया है ना कि ए। तिन बाय बोलकर चला जाता है। पीत ए को कहता है कि वो तिन की बातों का बुरा ना माने। ए जाने लगता है तो पीत भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।